हाय, दिस इज आरजे साहिल फ्रॉम 92.7 बिग एफएम एके योर मुंबई का ऑलराउंडर साहिल। आप रोजाना मुझे शाम 5 से 9 सुनते हैं। आज आप मुझे देख पा रहे हैं क्योंकि खास मेहमान हमारे स्टूडियो पधारे हैं। सबसे पहले जानते हैं इनका नाम और इनका काम, और जब काम जानेंगे मैं बता रहा हूँ आप स्क्रीन के पीछे से ताली बजाने लगेंगे, बजा लीजिएगा, हम रोकेंगे नहीं जी। I am architect Upendra Pandit, President Satra Runners Foundation, and you are listening me at 92.7 Big FM. क्या बात है जी सर। Yeah, I'm Advocate Kamlesh Pisa. हाँ जी I'm advocate by profession and I'm the founder member of this association. जी, ओके जी सर। Myself is Vishal. By profession, I'm engineer. Okay. So I'm professor. जी By the way, I'm conducting engineering coaching. I'm mentoring engineering students, and vice president of SRF Foundation. क्या बात है सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर हम पहुंचे, लेकिन उससे पहले एक सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि सतारा फाउंडेशन के बारे में बताइए, इस रनिंग फाउंडेशन के बारे में बताइए कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई सबसे पहले ये। जी सर। 2012 में जब ये इवेंट लॉन्च करने के लिए हम लोगों ने सोचा जी तो हमारे से ज्यादा करके जो रनर्स है जी दे आर अराउंड लाइक दे यूज्ड टू रन फॉर मुंबई पुणे। Yes, तो बॉम्बे yes. पुणे में क्या होता है कि उधर भीड़ बहुत होती है, हाँ एक जी हाँ जी, रजिस्ट्रेशन मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग ने, और इट्स कॉस्टली ऑल्सो, तो हम लोग ने क्या सोचा चलो हम लोग सतारा में इवेंट शुरू करते हैं। एंड सतारा का अगर आप बैकग्राउंड देखते हो तो लॉट ऑफ प्लेयर्स आर देयर। सतारा इज अ स्पोर्ट्स लविंग सिटी बाय द वे। और उसके अंदर क्या है कि जो हमारा रूट है इट्स अ हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट रूट, जो कास फ्लावर्स ऑफ वैली जिसको बोलते हैं। मतलब सितंबर में दिस रेनी सीजन एंड इस दरमियान जो उधर फॉग होते हैं एंड दैट्स इट्स वेरी सिनिक। तो इसके वजह से ये रूट बहुत पॉपुलर हो गया एक। और सेकेंडली जो ऑर्गेनाइजर्स है, वो ऑर्गेनाइजर सारे के सारे ऑर्गेनाइजर्स है ना, वो रनर्स है। क्या बात है। एंड दिस इज अ इवेंट डन बाय द फैमिली मेंबर्स। मतलब ऐसा नहीं कि कोई सोल है, मतलब द एंटायर फैमिली इज इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। तो इसके वजह से क्या होता है, वो जो कनेक्ट है रनर्स का, तो कनेक्ट वो जुड़ा हुआ है। और इसके वजह से इवेंट पॉपुलर होते गया और आज ऐसा है इवेंट के बारे में तो विद इन 1 आवर हम लोग का टिकट पूरा सोल्ड आउट हो जाता है। तो सर अगर हम आने की सोचे तो आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा। ओके You have to upload everything at the first place and then there is a actually this is a 2-tier registration process जी। इसके अंदर। तो आपको प्री रजिस्ट्रेशन एक स्टेज है और सेकेंडली इज द फाइनल स्टेज। तो प्री रजिस्ट्रेशन स्टेज पे आपको पूरा जितनी भी केवाईसी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो पहले आपको अपलोड करना पड़ता है। देन पीपल वेट फॉर द रजिस्ट्रेशन टू गेट ओपन, और ओपन होने के बाद वो क्लिक करते हैं और आपका जैसा कि लॉटरी जैसा विंबलडन हो या कोई यूरोपियन फुटबॉल लीग हो ये या तो कोई तत्काल टिकट बुकिंग लग रही है मुझे। हाँ, तो वो मामला है अभी। दिस इज ऑल गॉड गिवन, आई मीन लाइक गिफ्ट टू अस बिकॉज ऑफ द नेचर वी हैव अक्रॉस द बात है। सिटी। इनके सारे मैराथन जो है वो सिटी में रहते हैं, जी लेकिन हमारा मैराथन है जो 5 किलोमीटर के बाद जी वो घाट्स पे है, पूरे पहाड़ के ऊपर है। सर आप मत भूलिए, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपको फिर लेके जाना पड़ेगा सर मुझे। ऐसे बाहर आप जो बता रहे हैं कि इतना सीनिक व्यू है, बहुत ही कमाल है, फॉग रहता है, फॉग के बीच में हम लोग ऐसा रन करते हैं, बट दैट्स वेरी कूल। मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आपके जो रनर्स है वही इसको मैनेज करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि अक्सर जो ऑडियंस होती है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनकी बड़ी शिकायत रहती है कि अरे ये नहीं था, वो नहीं था। तो मुझे लगता है उनकी शिकायत जब होती होगी तो वो खुद ही उसे मैनेज कर लेते होंगे, वो उसी खुद ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते होंगे, तो शायद वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती होंगी जो मैनेजमेंट टीम में अक्सर आती है। देखिए रनर्स का या कोई कोई ओ मसले में अगर आप देखते हो तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव। तो दैट इज ओके, बट एवरेज आउट ओवर एंड ऑल। एंड वी प्रोमिनेंटली हम लोग क्या करते हैं कि जब इवेंट होता है ना, तो हम जी। लोग को फीडबैक जो भी लेते हैं जी तो वी ट्राई टू ओवरकम। देखो वी आर एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस। ऑफ कोर्स, बट मुझे ना एक जो खास बात, जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये है कि कहते हैं ना कि जिसे वो काम आता है अगर वो उसे करे राइट। तो बहुत बेहतर तरीके से करता है उसे। हमारे ग्रुप में कैसा है कि फास्ट रनर्स भी है who can complete within 2 hours, और स्लो रनर्स भी है जी। जो 2.5-3 घंटा लेते हैं। तो हमको हर एक रनर के हिसाब से हर एक स्पीड की जरूरत पता है, जी तो वो हम टैकल कर पाते हैं। देखिए, इसीलिए एक्सपीरियंस से शिकायतें बहुत कम रहती जी 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 सर, जब भी हम किसी भी इस तरह की बड़ी फाउंडेशन की बात करते हैं, कभी भी इस तरह के किसी भी बड़ी चीज की बात करते हैं, सबसे पहले जिस चीज की बात होती है वो होता है आइडिया। मैं जानना चाहता हूँ ये आइडिया कहाँ से आया और किसे आया था। हमारे जो फ्रेंड है डॉक्टर संदीप काटे, जी तो ही इनफैक्ट वाज द फर्स्ट पर्सन टू सो द सीड्स ऑफ दिस इवेंट।
जहाँ हमारा एक क्लब है सतारा क्लब जहाँ हम रोज मिलते हैं सुबह। तो संदीप के दिमाग में आया कि वो थोड़ा उसने रनिंग तभी चालू किया था, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो बहुत लंबे टाइम से वो भाग रहा है। लेकिन संदीप ने हमको बोला, हम लोग 2-3 दोस्त क्लब पे मिले थे, तो बोला हम लोग क्यों नहीं एक इवेंट चालू करते हैं। तो मेरा खुद का बैकग्राउंड ऐसा था कि आई एम into lot of organizations और I love to organize events and like this। तो मैंने बोला संदीप को ना, ये चल करते हैं, कोई अलग चीज है। और आई नो बिट इन 2012 अराउंड, तो उस टाइम क्या होता था, रनिंग वाज पिकिंग अप इन मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर्स। बॉम्बे मैराथन का हम लोग ने सुना था, तो बोलो सतारा को हम लोग को देख, बीइंग फ्रॉम सतारा हम लोग को ऐसा लगता था कि सिटी को प्रमोट करें, ऑफ कोर्स, टू गिव समथिंग बैक टू दिस सिटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये इवेंट है जो हम लोग सतारा को पॉपुलर कर पाएंगे, मतलब काइंड ऑफ अ मार्केटिंग हम लोग कर पाएंगे सिटी का। तो हम लोग ने बोला चलो कुछ करते हैं। और हम, मेरे को याद है कि जब ये इवेंट पहली दफा हुआ था तो इतना बारिश था एंड वी हैड ऑलमोस्ट 2000 ऑड रनर्स, जो आज 10,000 है। तभी सारे मिला के 2000 थे, सिटी के और बाहर के मिला के। तो वो टाइम पे इतना बारिश हुआ था एंड द पीपल लव्ड इट लाइक एनीथिंग। तो जो इट से वी डोंट डू एडवर्टाइजमेंट एंड नथिंग, अपना कोई एडवर्टाइजमेंट तो होता नहीं है या कोई प्रमोशन इवेंट भी नहीं होता। तो द वर्ड ऑफ माउथ से इतना जुड़ गया, कम्युनिटी जुड़ गई। ये कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताइए, कैसे लोग एक्चुअली कर सकते हैं। प्लीज गो फॉर इट सर। एक्चुअली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो अप्रैल में शुरू होता है। ओके, सो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हम लोग जो है इट इज ओपन टू ऑल, जी दैट इज टियर 1। और दूसरा जो रजिस्ट्रेशन होता है जी एक्चुअल, तो वो हम लोग इन जनरली 7th ऑफ अप्रैल वगैरह एक डेट डिसाइड करते हैं, संडे उस दिन पे होता है। एंड मॉर्निंग 6 o'clock द विंडो इज ओपन ओके and 6:35 it will get closed because all the tickets were get sold in just half an hour, 30-35 minutes max. क्या So बात too है। much rush is there। और जो अब जैसे कमलेश सर ने बोला कि सीनिक रूट, तो वैसे वाटरफॉल्स भी है उधर रास्ते के बाजू में, तो वो जो माहौल है जी, वो एंजॉय करने के लिए ज्यादा लोग आते हैं। क्या मतलब बात है, पूरे। क्या बात है जो सर। स्मॉल सिटी है तो जो पीपल है सातारा के, तो वो भी खुद से पूरे रूट पे सपोर्ट करने के लिए रहते हैं। क्या बात है। और यू मस्ट बी अमेज्ड, वी हैव मोर देन 2000 वॉलंटियर्स, जिसमें से सारे खुद से है, एक भी पेड वॉलंटियर नहीं है। ओहो, दे आर फ्रॉम द सिटी इटसेल्फ। ये कैसे इतनी धीरे धीरे इतना बड़ा कैसे बनता गया, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन आई एम हियरिंग दिस, क्योंकि सर हम लोग इंडिया के लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क है। आई डोंट वांटेड टू मेंशन, पीपल नो इट, बट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कभी कभी। सो वी आर द इंडियाज लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क, तो हमारे पास इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स आते हैं। वी आर एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ इवेंट्स, और मैं क्लोजली इन इवेंट्स के मैनेजमेंट को बहुत क्लोजली देख पाता हूँ, और मुझे समझ आता है कि उनको क्या चैलेंजेस आते हैं व्हेन दे आर डूइंग दैट। तो ये इतना बड़ा कैसे हो गया और इतना सरल और सभ्य कैसे हो गया कि आप बता रहे हैं कि 2000 वॉलंटियर्स होते हैं, एक भी पेड नहीं होता है, रनर्स होते हैं जो खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं, और ये टिकट्स का जो रजिस्ट्रेशन है ये ओपन होता है और कुछ देर में खत्म हो जाता है। ये कैसे इतना बड़ा हो गया। सो बेसिकली पीपल जो है, मतलब सतारा के जो लोग हैं वो जी। इमोशनली कनेक्ट हो गए रे रनिंग से। और ये है ना, मतलब जैसे कमलेश ने बोला कि वो सिटी होस्ट करती जी, है जी। पूरा ये मैराथन को, तो जो फैमिलीज है, सो यू विल फाइंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, जी पूरा सतारा के लोग वहां आते हैं, चीयर अप करते हैं, और उनका एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है वो रनर के साथ। इवन दो 2-3 घंटे ही वो रनर भागता है उस रूट पे, लेकिन दैट रनर फील्स कि यार ये मेरा ही सिटी है, ये मेरे ही लोग हैं, जी ये मेरे को वहां पे एनकरेज कर रहे हैं। पूरे इसमें आप देखोगे ढोल बजते रहते हैं, क्या बात है, लोग तालियां क्या क्लैपिंग, बात एंड है, यू क्या विल बात है। अमेज कि छोटा 3-4-5 साल का बच्चा, और वहां से लेके आप 80-90 ईयर ओल्ड, वो भी आपको दिखेंगे वहां पे, क्या एंड बात दे है। आर एनकरेजिंग द रनर। तो रनर का जो इमोशनल अटैचमेंट है जी वो सिटी के साथ बन जाता है, और बहुत ही सुंदर। इसके बाद वो इवेंट के साथ बन गया। And I would like to add one more to what Vishal has said, कि इसमें क्या होता है कि जो रनिंग कम्युनिटी है ना, ऐसा देखा जाएगा तो इट्स ऑल वेरी क्लोजली कनेक्टेड बिकॉज जी, ऑफ द इंस्टा एंड सोशल मीडिया। यस यस तो इसमें ना हम लोग ने एक स्लोगन पहले प्रमोट किया था, हैव यू Please. डन सतारा। तो वो स्लोगन के वजह से क्या हो गया कि वो एक
मतलब अक्रॉस द कंट्री जी वो मैसेज स्प्रेड गया है कि तूने किया है क्या सतारा. एंड आई टेल यू समथिंग अबाउट सतारा. वो जो इवेंट है ना, वी डू इट्स नॉट हाफ मैराथन, इट्स अल्ट्रा हाफ मैराथन, बिकॉज नॉर्मली ऑल हाफ मैराथन्स आर 21 किलोमीटर्स. यस ये अल्ट्रा बोलते हैं हम, अल्ट्रा हाफ मैराथन. द रीजन इज इट्स नॉट ऑन द फ्लैट सरफेस. सो हाउ मेनी So it किलोमीटर्स is 21 half, kilometers. 21 21 okay kilometers, but the so one route till the turnaround at 10.5 के दरम्यान है, that is all elevated road. ओके But now the runners who really run the events, उनको अगर उनका खुद का endurance check करना हो, तो this is the only event that happens across country to check their endurance. ऑफ कोर्स आई कैन So that is one of the reason I would reckon to be the one of the best reason why this event is getting popular. दूसरी एक क्या बात है, जैसे सातारा इज अ 3 tier city, small city. यस Now we have almost 8,000 plus registrations. दिस साल तो 10,000 है, तो इतने होटल्स और रूम्स नहीं है. अच्छा सो हर जो सातारा के लोकल पीपल है उनके घर पे रनर्स रहते हैं, तो दैट इज वो एक कनेक्ट होता है, जो रनर एक फैमिली कनेक्ट हो जाता है. क्या बात है सो हर एक के घर में, कुछ के घर में जगह उसके हिसाब से 2-4, या किसी घर में 8-10 लोग, या किसी का एक एक्स्ट्रा फ्लैट है तो वहां पे अकोमोडेट करते हैं. So the This is what slogan actually was promoted. Atithi Actually, Devo Bhava. Atithi Devo हाँ, Bhava was Atithi a Devo concept Bhava. which was made popular by us. कि हम लोग ने we made a clarion call to the people कि आप जो रनर्स आ रहे हो उनको होस्ट करो, and they happily did it. सुपर सुपर. सर मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, तो हम लोग के वहाँ पर किले और गढ़ तो रहते ही हैं. आप जब बता रहे थे कि स्लोप है, सो आई यूज्ड टू बी अ साइक्लिस्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन माय लाइफ. एंड ऑफ कोर्स हम लोग जब अपना एंड्योरेंस चेक करना होता था तो हम लोग नाहरगढ़ करके वहाँ पर एक फोर्ट है, हम वहाँ पर ऊपर तक जाते थे, और वही है, वहीं पता चल जाता था कि हु इज द रियल वन, राइट? बिकॉज आप 100 किलोमीटर्स एक दिन में करते हो तो आपकी बॉडी पूरी एक्चुअली डेड सिचुएशन में आ जाती है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट. तो आप वो जो एंड्योरेंस की बात करते हैं, ऑफ कोर्स आई कैन टोटली रिलेट टू दैट. जब आप नेचर की बात कर रहे थे, आई कैन टोटली रिलेट टू दैट. बट अब मैं कुछ आपसे बड़े बेसिक सवाल पूछने वाला हूँ अपनी शो की जनता के लिए. आई एम 100% श्योर मेरे शो ना, सर मेरा शो बहुत अमीर लोग भी सुनते हैं और बहुत मज़ेदार लोग भी सुनते हैं, ठीक है? तो हर तरह का इंसान जब मेरा शो सुनता है तो हर तरह का सवाल भी होना चाहिए. तो एक सवाल ये है कि बहुत से लोग होते हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि अरे यार एक दिन आएगा, देखना अपन रनिंग करेंगे एक दिन, आई विल बी द रनर, आई विल लुक लाइक मिलिंद सोमन. तो जो नहीं कर पा रहे हैं और जिन्हें शुरू करना है, उनके लिए क्या आपके पास एक टिप है? नहीं देखो, ऐसा है कि तुम आज उठे और बोलते हो मेरे को रनिंग करना है, मेरे को सातारा हिल रन करना है, फॉर दैट मैटर कोई भी मैराथन करना है, वो नहीं होता है. तुमको ना वी हैव टू हैव अ सिस्टमेटिक प्रोग्राम टू अवॉइड इंजुरीज. तो एक जब मैं भी तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग नहीं था, तो मैं पहले फुटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था, लेकिन मैंने ना जब रनिंग चालू की तो मेरे को कोई जो मेरे मोटिवेटर था, माय वाइफ वाज द ओनली मोटिवेटर विच है. शी सेड कि हमको रनिंग करना है. देयर इज अ वॉल फॉर 2 किलोमीटर्स. एक तुम जब रनिंग करते हो ना, तो 2 किलोमीटर के बाद तुमको ऐसा लगता है कि नाउ दिस इज द एंड ऑफ इट. ऐसा नहीं है. अगर वो क्रॉस करते हो 2 किलोमीटर, सी एवरीबॉडी हैज गॉट गुड लंग्स ऑन एन एवरेज, एंड द रनिंग इज विथ लंग्स, यू हैव टू स्ट्रॉन्ग लंग. तो एक बार 2 किलोमीटर का आपने वॉल ब्रेक कर दिया ना, तो then the sky is limit for you, and then you have to stay motivated, you have to have good diet for that matter, and you have to have inspired. And मैं एक चीज बोलता हूँ कि जो मैंने देखी है कि you stay with the people who are positive minded people. अगर मेरा ग्रुप ही ऐसा होना चाहिए ना कि जो हर एक कोई स्पोर्ट्स में जुड़ा हुआ हो, कोई खेल रहा हो, कोई रन कर रहा हो. अगर तुम एक ऐसे ग्रुप में जाते हो जी. और ग्रुप में पागल है क्या, क्यों भाग रहा है इतना, अगर ऐसा कोई तेरे को दोस्त मिल गया ना, तो समझ लेना कि तेरी बच गई. तो वो करना नहीं है. तो स्टे विद पॉजिटिव माइंडेड पीपल, वो सब हो जाएगा. इट्स नथिंग बिग, आई मीन लाइक इट्स नथिंग. जो रात को 8 बजे ले जाते हैं उनके साथ नहीं रहना चाहिए, जो रात को 8 बजे सो जाते हैं उनके साथ रहना चाहिए. तो उनके साथ क्यों रहना है, तो तुमको पता चलेगा कि क्या चीज नहीं नहीं करना है. करनी है. क्या बात है. सुपर दूसरा है ना, ये मैराथन में जो हम लोग का सतारा हिल मैराथन है, जी. आप देखोगे, सो दिस इज द ओनली मैराथन कि जिसमें हम लोग 16 या 17 लॉन्ग रन्स रखते हैं. मतलब एवरी संडे वी हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके. जिसमें काफी सारे रनर्स आके वहाँ प्रैक्टिस करते हैं. और इवन दो द सेम रूट, कोई इट्स ऑन द सेम रूट. या ओके. कोई भी मैराथन जिसने नहीं किया है, इफ ही डू दैट 16 वीक्स प्लान, नो, he can easily run 21 Okay. It's a scientifically developed program. I just want to ask you now,
दिस क्वेश्चन, ये ट्रेनिंग करवाते कौन है और कैसे ट्रेनिंग होती है? क्या ये चार्जेबल होती है, ये जो ट्रेनिंग्स आप करवाते हैं? तो बिकॉज ऑफ कोर्स कोई भी स्पोर्ट्स सर बिना चार्ज के कैसे होता है, तो बताइए प्लीज। नहीं, ये ट्रेनिंग फ्री रहती है, जी। कोई चार्जेबल नहीं रहती। आप ट्रेनिंग का कुछ चार्ज नहीं देते? नहीं नहीं। नहीं, सो हाउ इट वर्क्स? उसमें पूरा रूट सपोर्ट भी हम देते हैं, जैसे मैराथन के वक्त रहते हैं। यस यस यस। और हमारे पेसर्स है, अराउंड 25 पेसर्स है, ओके और वो पेसर्स को ट्रेन हमारे ही मेंबर्स करते हैं। Okay. जो 3-4 मेंबर्स हैं हमारे, वो पेसर्स को ट्रेन करते हैं। तो पेसर्स की ट्रेनिंग के साथ जो रनर्स रहते हैं, तो उनका भी ट्रेनिंग हम लेते हैं एवरी Okay. संडे। ओके ओके। और जैसे आपका कोई टारगेट है कि आपको 220 में खत्म करना है, सो एवरी संडे यू रन विद द पेसर। सो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैराथन के दिन ही आप भागो जी उसी जी जी, स्पीड ऑफ कोर्स से। ऑफ कोर्स। तो 16 वीक्स आप उसी स्पीड से कभी 5 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, कभी 16 किलोमीटर जी। ऐसे भागते हो। क्या तो बात है। आपका एंड्योरेंस उसके हिसाब से बनता जाता है। टोटली टोटली अमेजिंग सर। एंड जब आप बता रहे हैं कि टाइमिंग की एक बहुत बड़ी बात होती है, तो कुछ मैंने सुना है कि सतारा फाउंडेशन के रनिंग फाउंडेशन के कुछ ग्रुप्स, कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। हाँ, मुझे उसके बारे में बताइए, मेरी जनता को उसके बारे में बताइए प्लीज। गिनीज रिकॉर्ड हमारा है कि जो मोस्ट नंबर ऑफ रनर्स रनिंग ऑन अ सिंगल माउंटेन, ओहो। ये कैटेगरी में हमारा गिनीज रिकॉर्ड है। और ये हमने हमारा ये रिकॉर्ड 2 बार ब्रेक किया है। सो टोटल 3 बार हमें रिकॉर्ड हमारे पास है अभी। एंड नाउ द 4th टाइम वी आर अगेन ट्राइंग टू Breaking the ब्रेक record. आवर एंड सेट अ न्यू रिकॉर्ड। और अच्छा, अगर हम बात करें ये सी लेवल से कितना अबव होता है, अगर हम बात करें उस रनिंग माउंटेन की, तो वो उसके बारे में प्लीज बताइए। सी लेवल से I'll tell you, with the sea level, it is something 450 meters. मीटर्स। So it is about 1,000 Feet. feet. ओके So that is the part of record, because initially it was Girnar जी। who was holding this record. For the first Yes, time yes, we yes. broke the Girnar record, and then 3 consecutive years we are maintaining that record, and we are pretty much confident that we are only holding this record, and we will be holding in 2026. क्या बात है, क्या बात है। ऑलराइट सर, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट द चैरिटी? आई थिंक हम लोग कुछ फंड्स रेज कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने सुना था जब मैं सतारा फाउंडेशन के बारे में पढ़ रहा था। प्लीज सर ये बताइए इसके बारे में। So Satara Runners Foundation जी। is a Section 8 company, and it Okay. is a non-profit organization. So Okay. whatever the collection we do through sale of tickets and the sponsors what we get, the residue amount is spent on the charity. There is no amongst the directors, no जी। distribution of funds, because it is a kind of a non-profit organization, as I said. So whatever the amount we have from the surplus fund and the charity bips that we sell for the event, so that amount is spent on. Initially we used to do open street gym for the runners to strengthen their muscles, and now we do the funds that are accumulated through charity beeps. We give it to the underprivileged schools with the sports equipments they lack actually. हर साल की सर एक थीम होती है ना, सतारा फाउंडेशन की। इस बार इसकी थीम क्या होने वाली है? जैसे हर साल, जैसे फैमिली ड्रिवन है, तो हर साल भी हम एक संदेशा देना चाहते हैं, जो सोशल कॉज सारे रनर्स के थ्रू पूरे दुनिया को। तो इस साल जो हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में जो है, थोड़ा ये वॉर का माहौल है, या कहे तो हम शांति का संदेशा देना चाहते हैं। तो हम रनर्स है, तो हमारे तरीके से जो रनिंग का पेस रहता है, सो पेस फॉर पीस, ये इस साल की थीम है। ओके। और हर रनर का अलग अलग पेस है, तो हर रनर के अलग अलग पेस के हिसाब से वो शांति का संदेशा जो है, ना कि पूरे भारत में लेकिन पूरी दुनिया में वो फैलाएगा। इस बार की टैगलाइन क्या होने वाली है? इस बार की टैगलाइन है इट्स टफ, It's fun. इट्स ब्यूटीफुल। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। मैंने सर एक और चीज के बारे में सुना था, दैट इज अबाउट दिस दिल्ली गाय, दिल्ली रनर हु इज गोइंग टू रन टू दिस सतारा मैराथन। कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट दैट? राजीव करके है, जी। इज थ्रू रनिंग कम्युनिटी। जी। वो कुछ मिनिमम 1 लाख रुपए वो रेस करने वाले। रेस करने वाले फंड, और मिनिमम 1 लाख, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और उनकी कंपनी जो है दैट विल ऐड 3 times मोर इनटू दैट। और जो हमारे उधर के अंडर प्रिविलेज स्कूल है, तो उनको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह वो देने के काम में वो सब
यूटिलाइज किया जाएगा। क्या बात है, बेहतरीन सर, बहुत ही सुंदर, लवली। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू सर, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस फ्रॉम माय आईज, बिकॉज जिस तरीके से आपने मुझे बताया है इस फाउंडेशन के बारे में, इस मैराथन के बारे में, मैंने बहुत सारे मैराथन्स अटेंड किए हैं, बट आई एम 100% श्योर दिस इज समथिंग रियली एक्साइटिंग। दिस साउंड्स वेरी एक्साइटिंग टू मी एंड आई होप टू सी यू सून ओवर देयर ऑन द ट्रैक्स, एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एनी मैसेज यू वांट टू कॉल आउट टू द पीपल? आप कोई भी मैसेज अपना पहुंचाना चाहते हो मुंबई की जनता तक? Keep running. That's the only safest game Hmm. which exists on this earth. एंड ऑल्सो हैव यू डन सातारा? क्या बात है, यस गो फॉर इट। यस, सतारा का जो मतलब मैराथन है, फैमिली ऑर्गेनाइज मैराथन है, तो बी अ मेंबर ऑफ सतारा हिल मैराथन फैमिली। क्या बात है सर, क्या बात है। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू सर, होप टू सी यू सून। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।